नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बीपीएससी पोर्टल पे एईडीओ का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमें किन-किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी के लिए क्लेम करते हैं तो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, ईबीसी का हो, बीसी का हो, एससी का या फिर एसटी का, जिसका भी आप लाभ लेना चाहते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए और आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में ऑनलाइन अप्लाई फॉर बीपीएससी एईडीओ सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च का रिजल्ट आएगा तो आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे तो हमें पहला लिंक बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बीपीएससी ऑनलाइन का वेबसाइट लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इधर हेल्पलाइन और गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा और राइट साइड में इधर एडवर्टीजमेंट और लॉगिन का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो लॉगिन सेक्शन में देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं और अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके और अपना पासवर्ड रिकवर कर लेंगे। अगर आप ओल्ड यूजर हैं और आप अपना आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर लेंगे। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर देंगे और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और आपके ईमेल पे जो भी ओटीपी आया होगा वो यहाँ से वेरीफाई ओटीपी पे वो यहाँ पे आप ओटीपी अपडेट कर देंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आपके ईमेल के इनबॉक्स में नहीं मिल रहा है तो एक बार आप ईमेल का स्पैम फोल्डर देख लेंगे और वहां से ओटीपी लेकर के अपडेट उसके बाद वहां से आप ओटीपी लेकर के अपडेट कर देंगे। उसके बाद सेम काम आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे और आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे अपडेट करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है वो यहाँ पे वन बाय वन आप अपडेट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डिटेल्स अपडेट करने के बाद आई एग्री चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है और आप न्यू यूजर हैं तो फॉरगेट और रीसेट पासवर्ड के लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पासवर्ड रीसेट का पेज लोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। या तो आप अपने ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से अपना पासवर्ड को रीसेट कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका डिटेल सही रहता है तो आपको एक रीसेट पासवर्ड का एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना नया पासवर्ड यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप ओल्ड यूजर है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इसी तरीके से रिट्रीव कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद पासवर्ड अपडेट करने के बाद से लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चा अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर कंफर्मेशन का एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है बीपीएससी की वेबसाइट पे, तो हम डिजी लॉकर पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे नो बटन पे क्लिक कर देंगे और नो बटन पे क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आपका लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कई सारे मेनू देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें प्रोफाइल क्रिएशन का जो मेनू है वो डिसेबल आ रहा है। क्योंकि हमें अपना प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक जो डिटेल्स का समरी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन है अपडेट और अनलॉक प्रोफाइल। तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपडेट और अनलॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वैलिडेशन का एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें कि आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा। दोनों ओटीपी अपडेट करके और यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन का जो मेनू था वो इनेबल हो गया है और इसके अंदर
आपको 6 स्टेप्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि पहले स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, सेकंड में आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, थर्ड में अदर इन्फॉर्मेशन, फोर्थ में क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ में इन्फॉर्मेशन और सिक्स में आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद से प्रोफाइल को लॉक कर देना है। सबसे पहले स्टेप 1 में प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप अपना जो भी प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अपडेट कर देंगे और अपडेट करके अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के बाद से अगर बिहार गवर्नमेंट के अंदर आप वर्किंग है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे सारा डिटेल। उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना एड्रेस अपडेट कर देंगे और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है और आप पे जो भी अप्लीकेबल है यस नो में सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेट करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 10वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक आपको अपडेट करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी अपडेट कर देंगे। क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए आप 1 बाय 1 क्लास 10, क्लास 12 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो 1 बाय 1 अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल करके और सेव करते जाएंगे। जैसे जैसे आप डिटेल्स अपना सेव करेंगे तो क्वालिफिकेशन के टेबल में आपका डिटेल्स ऐड होते जाएगा। सारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद से अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को अपडेट करके और सेव कर लेंगे। उसको सेव करने के बाद स्टेप 6 में आप अपना यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे और फोटो कैप्चर करने के बाद से यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर का ध्यान रहे कि आपका सिग्नेचर का जो भी साइज होगा वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नेचर का विड्थ की बात करें तो सिग्नेचर का विड्थ जो है वो 250 से लेकर के 320 पिक्सल का होना चाहिए। और अगर हाइट की बात बोले सिग्नेचर का हाइट जो है वो 150 से 220 पिक्सल में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आई एग्री का जो चेक बॉक्स है उस पर चेक कर लेंगे और उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसमें कि आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल का जो भी डेटा आपने अपडेट किया है वो डेटा सेव हो जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट हो जाने के बाद से न्यू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे रिक्रूटमेंट डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका एडवर्टीजमेंट नंबर, उसका एडवर्टीजमेंट ईयर, एडवर्टीजमेंट का नाम, उसके बाद उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो हम यहाँ पे AEDO का सर्च कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे से तीसरा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट के बारे में बेसिक डिटेल दिया गया है और यहाँ पे चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया का एक बटन दिया गया है। तो आप चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप चेक एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोफार्मा जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उस डिटेल को अपडेट कर देंगे। जैसे कि आप इससे पहले कितनी बार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर अपडेट कर देंगे। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट का जो नंबर होता है वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसके अलावा जो भी आप पे अप्लीकेबल हो यहाँ पे अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एडिशनल डेटा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका कैटेगरी प्रूफ, आपका डोमिसाइल प्रूफ और अगर आप बिहार सरकार के एम्प्लॉई हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रोफाइल बनाते समय में जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है और उसी डॉक्यूमेंट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारे चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो री अपलोड के लिंक पे क्लिक करके और दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके और जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ रहा है उसको एक बार आप देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन देखने के बाद से यहाँ पे आई एग्री का जो चेक बॉक्स आ रहा है उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे अपना लोकेशन अपडेट कर देंगे
और लोकेशन अपडेट करने के बाद से सबमिट एंड पे फी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड पे फी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट का कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, जिसमें कि आप ऑनलाइन पेमेंट, फिर उसके बाद एसबीआई सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एसबीआई के पेमेंट गेटवे के पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो भी सुटेबल पेमेंट ऑप्शन लगे वो पेमेंट ऑप्शन आप चूज करके और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप रीडायरेक्ट बैक हो जाएंगे बीपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप फिर माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने ऑनलाइन बीपीएससी पोर्टल पे जितने भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं तो उसका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप उसके बाद जिसका भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसके व्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट का एक प्रिंट बटन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके और फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एईडीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।